नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक ईयरली प्रेडिक्शन 2024 के लिए। 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कैसा जाने वाला है, आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंशियल स्टेटस, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप जो भी है, जिसमें भी आपको वो कैसे जाने वाला है। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स मतलब छोटे बच्चे नहीं, जो लोग जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और जॉब के लिए भी, उन लोगों के लिए देखेंगे कि यूनिवर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। और बाद में लेंगे कि यूनिवर्स गाइडेंस, ये एंजल गाइडेंस होगी, एंजल आंसर्स। ये जो एंजल आंसर्स का जो डेक है, ये डेक मेरे बच्चों ने मेरे जन्मदिन पर उन्होंने गिफ्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका जो आंसर्स है एंजल का, वो मैं आपको अंत में बताऊं, मतलब गाइडेंस के तौर पे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको रीडिंग की अंत तक बनी रहनी पड़ेगी और इस एंजल आंसर्स को आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप इस एंजल गाइडेंस को लेते हो तो आपके लिए पूरे साल सही तरीके से चलना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्ड, मतलब डेक है, उम्दा डेक है। इससे मैंने गाइड किया है लोगों को, 2-4 रीडिंग मैंने की है, तो उनका जो वाइब्रेशन है, उन्होंने मुझसे शेयर किए हैं कि ये बहुत अच्छे वाइब देता है ये कार्ड। तो आपको अंत तक बने रहना है और एंजल आंसर्स को सुनना है। तो पहले हम देखेंगे, अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा कि ये कोई पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है हर बात आपके साथ पूरी तरीके से मैच ना करे। जितना भी आपके साथ मैच करता है शायद उतना ही मैसेज आपके लिए है, बाकी मैसेज हो सकता है किसी और के लिए। तो पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी पूरे साल में आपका कैसे रहने वाला है। पूरे साल का आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे कि पूरे साल के आपके ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि पूरे साल के आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी। बहुत अच्छा, पूरे साल आप, हो सकता है अगर आप किसी रिश्ते में हो तो आप रिश्ते की रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप पूरे साल अपने रिश्तेदार, पुराने कोई रिश्तेदार जिनसे आप लोगों की मुलाकात नहीं हो रहा है, चाहे आपकी अ, दादी नानी, मामा मामी, कोई भी, या फिर आपका रिश्ता, आपका शादी, आपके रिलेशन में जो भी परेशानी है उसको ख़त्म करने की आप कोशिश करोगे। आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे, मेंटेन तरीके से चलोगे पूरे साल। अपना इमोशन का आप ख़याल रखोगे। आप अपने लाइफ में नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप नया कोई जॉब, बिजनेस कुछ शुरू करने के बारे में सोचोगे। स्लोली बट श्योरली आप अपनी लाइफ की हर तरीके का स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे। वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, वो लाइफ चेंजिंग कोई स्टेबिलिटी हो, जो जिससे आपको लगेगा कि आपके लिए सही है, वो करने में आप हमेशा बिजी रहोगे। आप नए चीज़ों को ऑब्जर्व करना, नए काम को शुरू करना, खास करके फिनेंस और रिलेशन, ये दोनों जो साइड होते हैं इंसान की ज़िंदगी की, ये दोनों साइड आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। दोनों साइड आप अपने तरीके से अपना 100% दे के आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ जितना हो सके आप अपना
मेंटल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्टेटस का भी ग्रो करने की कोशिश करोगे। मतलब जैसे आप पहले सोचते थे, आपकी सोच में नयापन आएगा। जितना पैसा आपके पास था, आप उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, अपने लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करोगे। जो चीज़ आप पहले सिर्फ सोचते थे, उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे। हाँ, ये स्थिति परिवर्तन होने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि स्लोली बट श्योरली आप धीरे धीरे अपने लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। टैरो क्या गाइड कर रहा है आपको कि पूरे साल में आपका हेल्थ ओवरऑल कैसे रहने वाला है। जेमिनाई, पूरे साल में ओवरऑल आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। पूरे साल में आपके ओवरऑल हेल्थ कैसे रहने वाला है। जेमिनाई क्या कहना आपके हेल्थ के बारे में, टैरो क्या कह रहा है, देख लेते हैं। जेमिनाई, पूरे साल में आपका ओवरऑल हेल्थ कैसे रहने वाला है। पूरे साल में आपके ओवरऑल हेल्थ कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपना मेंटल हेल्थ और फिनेंशियल स्टेटस को आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। देखो, हेल्थ में भी वैसा ही कुछ आया है कि आपको अपने जो ट्रॉमाज हैं, जो अननोन फियर्स हैं, आप हो सकता है किसी चीज़ से आपको डर लगता है, आपको पता भी नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, ये हो इसका कोई अस्तित्व है या नहीं, लेकिन आप उस चीज़ से डरते हो, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपका कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। हो सकता है कोई छोटा मोटा सर्जरी, कहीं चोट चपेट लगना, उससे खुद को बचा के रखिए। आपको फिनेंस को लेके ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिनेंस आपके हेल्थ के ऊपर असर डालेगा। ओवरऑल एनर्जी में जैसा आया है कि धीरे धीरे आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, धीरे धीरे करोगे लेकिन करोगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जल्दबाजी से हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। इस चीज़ को अगर आप बहुत जल्दी किसी काम को करना चाहते हो, तो आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी, मेंटली आप परेशान रह सकते हो, मानसिक तौर पे आप दुखी हो जाओगे। जब भी आपका कोई काम आप करने जाते हो और जब आप चाहते हो उस वक्त नहीं होता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ हो सकता है। आपका मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए जो नहीं है, जो आपके पास अभी है ही नहीं, उस बात को लेके दुखी मत होना। आप अपना ख्याल रखो, अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो। फिजिकली आपको सावधानी से चलना पड़ेगा। आपको ये, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, ये वो आप चल रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं आपके बिना देखने की, मतलब अवॉइड करने की वजह से कहीं आपको चोट ना लग जाए, कहीं आप गिर ना जाओ। इसीलिए आपको छोटे मोटे सर्जरी भी हो सकते हैं, तो आपको अपना हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप पहले से ये सुन रहे हो, जान रहे हो, तो आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस। फिनेंस के बाद बार बार आ रहे हैं, तो देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपका फिनेंशियल स्टेटस स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि हम सब कोई सोचते हैं कि हमारे फिनेंस सही हुआ तो हमारा मेंटल स्टेटस भी सही होता है, परिवार भी अच्छे से चलता है। तो देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। फिनेंशियली आपको, मुझे लगता है आपको अपनी फिनेंशियल स्टेटस सही करने के लिए अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस में हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, जैसे आपका बिजनेस ऑनलाइन चलता है, तो आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा।
आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, आप अगर किसी की मदद लेते हो, ऑपोज़िट सेक्स का अगर आप मदद लेते हो, मतलब अगर आप जेंट्स ईयर रीडिंग सुन रहे हो तो किसी लेडी का, कोई लेडी ईयर रीडिंग सुन रही हो तो आप किसी जेंट्स का अगर आप मदद लेते हो, किसी ऑपोज़िट सेक्स का अगर आप मदद लेते हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, तो आपका फाइनेंस ग्रो करने में आपको मदद मिलेगी। ये धीरे-धीरे ग्रो करेगा, आपको वोकल होना पड़ेगा, बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा लोगों के साथ और इस प्रोसेस में हो सकता है आपको थोड़ा वक़्त लगे, लेकिन आपको अपनी पेशेंस रखनी पड़ेगी। इम्पेशेंस होके अगर आप जल्दी-जल्दी हर काम को करना चाहोगे तो खुद ही परेशान होगे। इसीलिए आपको अपनी फ़ाइनेंशियल स्टेटस तो परिवर्तन करना ही है और ये होगा भी, लेकिन इसमें थोड़ा वक़्त लगेगा और आपको अपने आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल अभी आपसे बात कर रही हूँ, चैनल में मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ, तो अगर आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आपको वोकल होना पड़ता है, जिसको आपको बोल के करना पड़ता है, डिजिटल माध्यम से करना पड़ता है, तो आपको उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा उस प्लेटफ़ॉर्म का और पेशेंस रखनी पड़ेगी और मीठा बोलना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे अगर आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, किसी और रिश्ते में हो, आपका ये पूरा मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसे जाने वाला है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, ऐसे रिश्ते में हो, किसी भी रिश्ते में आप हो, आपका जो लव कनेक्शन है, शादीशुदा हो या ना हो, लव होनी चाहिए जिस वजह से आप प्यार को ढूंढ रहे हो, उसका क्या होगा ये पूरे साल। मुझे लगता है आपका जो रिलेशनशिप स्थिति है उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहे आप रिश्ते में हो, चाहे शादीशुदा हो। आपको अपने रिश्ते को सही करने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आँख और कान खुली रखनी पड़ेगी। अगर आपका जो नेचर है, बुरा मत मानिएगा, अगर आपका स्टॉकिंग करने का नेचर है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है रिश्ते में, कभी-कभी हमें कोई चीज़ परेशान करता है। अगर आपको उस बात का इल्म होता है तो आप खुद का अपने आप से सुधरने की कोशिश करना। जो चीज़ आपको परेशान करता है हो सकता है वो ख़त्म होगा या फिर आप खुद से उस चीज़ को ख़त्म करोगे। रिश्ते में कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी। आफ्टर ऑल आपको ये कम से कम ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है, रखना क्या है, छोड़ना क्या है, किस चीज़ को अपनाना है, किस चीज़ को छोड़ना है। आपको अपनी रिश्ते के बारे में जो भी एक्शन लेना है उसके बिहाफ में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आप अगर किसी चीज़ को बार-बार देखते हो, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आप रिश्ते में शादीशुदा हो, आप जो रोकते-टोकते रहते हो, अगर स्टॉक करते रहते हो, तो इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो खुद को स्टूडेंट्स मानते हैं, छोटे बच्चे नहीं लेकिन जो हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जो हायर स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं, जो जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए 2024 के क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से 2024 के लिए स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए क्या कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूजन में हो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पहले बैठ के आपको अपनी कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। जिस चीज़ से आपको परहेज करना है, अगर आप उसी चीज़ को लेके चलना चाहते हो, चाहे जॉब के लिए पढ़ाई हैमरेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है, या फिर
पढ़ाई के लिए जॉब खराब हो रहा है, तो किसी एक चीज़ की निर्णय आपको लेनी पड़ेगी। पहले जिस काम को करना है, पहले जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह आपको समझना पड़ेगा। उस चीज़ के बिहाफ़ में आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ़ में नई शुरुआत होने जा रहा है, नई शुरुआत होगा, जल्दी होगा। जैसा कि आप चाहते हो, एक एक्शन लेना, न्यू बिगिनिंग करना, अपनी स्टेबिलिटी पाना, वो आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको जो चीज़ बार-बार परेशान करता है, जो चीज़ आपके काम के आड़े आ रहा है, आपकी प्रॉस्पेरिटी की आड़े आ रहा है, पहले उसको आपको साइड करनी पड़ेगी, फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। कन्फ्यूज़ होके आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी काम कन्फ्यूज़न से होता ही नहीं है। आपको अपने दिमाग की बत्ती जला के, जो वर्ड मैं कहती हूँ, उस दिमाग की बत्ती जला के आपको काम को करना पड़ेगा और सही डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे इसके लिए आपको कहीं से मूव ऑन करना पड़े तो भी करो, क्योंकि हो सकता है आपको आप जॉब भी करते हो और स्टडीज़ के लिए भी सोच रहे हो, तो दो दो चीज़ तो एक साथ नहीं होता है। आपको किसी एक चीज़ से मूव ऑन करके दूसरे पर फोकस करना पड़ेगा। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिस बात की इंतज़ार आपको भी है, मुझे भी है, अभी हम देखेंगे पूरे साल के लिए यूनिवर्स, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पूरे साल के लिए आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आता है। बहुत ब्यूटीफुल डेक है, बहुत सुंदर, बहुत प्रोमिनेंट आंसर्स मिलते हैं यहाँ से, इस गाइडेंस से। तो हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देने आ रहा है, कि पूरे साल आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए, आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए। देखो कितनी अच्छी गाइडेंस आया है। सिचुएशन विल सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके जो स्थिति है वो इम्प्रूव करेगा, बहुत जल्द इम्प्रूव करेगा। लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव रखनी पड़ेगी, विश्वास रखनी पड़ेगी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, गीता जी में। और आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जो सिचुएशन आपको यूनिवर्स ने दिया है, जो चैलेंजेस दिया है, हो सकता है ये चैलेंजेस जब आप ओवरकम करोगे तभी आपके लिए वो दरवाज़ा खुलेगा जो आप चाहते हो। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको उस सिचुएशन से ओवरकम करने की ज़रूरत है। योर एंजल्स वांट यू टू नो दैट दे आर एवर दैट थिंग्स लुक डिफरेंट राइट नाउ। आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, रीडिंग में भी आया था, देखो कितना सिमिलर्स आते हैं चीज़ें, कि आपको अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी हर चीज़ में। नाउ इज़ द नॉट टाइम टू गिव अप ऑन वॉन्डर्ड फ्रेंडशिप, ऑन अलाइंग रिलेशनशिप। इस रिश्ते से, दोस्ती से, हर चीज़ से गिव अप करने के लिए अभी ये टाइम नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसमें आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। आपका जो सिचुएशन चल रहा है, इससे अगर आप होपलेस हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आपका जो वक्त है वो बदलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये स्थिति, आपका परिवर्तन होगा और आपका हर काम अच्छे की तरफ जाएगा। जैसा आप एंजल से, यूनिवर्स से मांग रहे हो, वो आपको मिलेगा। कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स द पार्टनरशिप के बारे में भी मैंने आपसे कहा कि जब आप किसी जॉब बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, सोचोगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस को सही रखने के लिए, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आप अकेले कर रहे थे, अगर उसमें आप एंजल्स की मदद लो, किसी दोस्त की मदद लो, तो वो काम आपको आगे लेके जाएगा। अभी इस वक्त आपको गिव अप करना नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ इतना परेशान कर रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो,
तो आप अपने अंतरात्मा से पूछ के एक सही डिसीजन के साथ किसी चीज़ को आप अ, कुछ देर के लिए उससे मूव ऑन करके आप नए काम की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन आपकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। इस साल आपके साथ बहुत सारी लोगों की मुलाकात होगी, बहुत सारी लोगों की हेल्प आपको मिलेगी और आपका जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, उससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।